माफ कर दो। लेकिन बूढ़ी महिला बोली, बेटा, मेरा वचन कभी झूठ नहीं होता। तू राजा है, तेरे पास ताकत है, रोक सकता है तो रोक ले, पर याद रख, भाग्य से कोई नहीं बचता। इतना कहकर वो महिला हवा में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। महाराजा प्रताप डरे हुए महल लौटे। जब महारानी यशोदा ने उनकी हालत देखी तो चिंतित हो गई। महाराजा ने उन्हें वो भयानक श्राप सुनाया। महारानी यशोदा ने सोचा, अभी तो हमारे कोई संतान है ही नहीं, हम क्यों डरें। उन्होंने महाराजा से कहा, महाराज चिंता न करें, अगर हमें बेटी हुई भी तो हम उसे जिंदा रहने ही नहीं देंगे, श्राप कैसे पूरा होगा। महाराजा को यह बात सही लगी। उन्होंने सोचा, अगर बेटी नहीं होगी तो श्राप टल जाएगा। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य में खुशखबरी फैली। महारानी यशोदा गर्भवती हो गई। खुशियां मनाई गईं, पर रानी के मन में वो श्राप एक कांटे की तरह चुभ रहा था। प्रसव का समय नजदीक आया। महारानी ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी सरला को बुलाया और सिसकते हुए कहा, सरला, तुम 24 घंटे मेरे पास रहना। अगर बेटी हुई तो उसे तुरंत मार देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आधी रात को महारानी यशोदा ने एक चांद जैसी सुंदर कन्या को जन्म दिया। होश आते ही महारानी ने बेटी की सुंदरता देखी, पर तुरंत डर से बोली, दासी, इसे ले जाओ और मार दो, नहीं तो ये हमारे पति के लिए कलंक बनेगी। दासी सरला ने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया। उसके मन में दया थी, पर रानी का आदेश मानना था। वो रात के अंधेरे में महल से निकली। जंगल जाने के बजाय उसने गांव के पास पड़े सूखे गोबर के एक ढेर को फावड़े से खोदा और उस नवजात बच्ची को उसमें दफना दिया। फिर गोबर से ढककर वापस महल चली गई और महारानी को झूठ कहा कि काम पूरा हो गया है। लेकिन किस्मत की देवी का लिखा कुछ और था। गोबर सूखा था, जिससे बच्ची को सांस मिलती रही। वो मरने की बजाय जीवित रही। सुबह हुई तो एक किसान ने वो गोबर का ढेर खरीद लिया और उसे खाद बनाने के लिए कुम्हार दंपत्ति हरिया और रूपा को ठेका दे दिया। हरिया और रूपा अपनी वृद्धावस्था में थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। वे इस दुख से बहुत पीड़ित थे। जब हरिया और रूपा गोबर के ढेर को फावड़े से खोदने लगे, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ। हरिया ने फावड़ा फेंक दिया और हाथों से गोबर हटाना शुरू किया। आखिरकार उन्हें उस ढेर के बीचों बीच एक गोरी और सुंदर नवजात कन्या मिली। रूपा ने झट से उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और सीने से लगा लिया। उन्होंने इसे ईश्वर का वरदान समझा और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उस बच्ची का नाम चंदा रखा, क्योंकि वो चांद जैसी सुंदर थी। हरिया रूपा ने चंदा